आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तीन टॉपिक्स पर। एक होगा रिफ्लेक्शन, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन और तीसरा होगा डिस्पर्सन। ये तीनों लाइट के ही फेनोमेना हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वह अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं या उन्हें समझ में डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और डिस्पर्सन किसे कहते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को हम सिंपल से वर्ड में कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से आती है, रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में चल रही होती है और अचानक उसके सामने कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ गया, तो जब ये इस ओपैक ऑब्जेक्ट से टकराती है, ओपैक का मतलब ही है कि यह जो रे ऑफ लाइट है वह उस ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा सकती है, ठीक है। ओपैक ऑब्जेक्ट के, है ना, आर पार नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वह लाइट के ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है रेज ऑफ लाइट हैं वह ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकती हैं या नहीं। इसी फेनोमेना को हम लोग उसकी ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। तो देखिए, उसकी कैपेबिलिटी के आधार पे ऑब्जेक्ट्स तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। ट्रांसपेरेंट वो है जिससे लाइट्स आर पार चली जाए, जैसे ग्लास के ऑब्जेक्ट्स आप देखे होंगे। ट्रांसलूसेंट वो है जिसमें इसमें कंप्लीट जाती है पूरी तरह से, जितनी रेज ऑफ लाइट पड़ी वो टोटल बिना किसी डेविएशन के वो आर पार चलेगी, तो वो हो गया क्या, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट में पार्शियली जाती हैं और ओपैक में बिल्कुल भी आर पार नहीं जाती है, जैसे दीवार है, वुडन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब है, इसमें उसमें ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है विंडो ग्लास वगैरह जो लगाया जाता है कि बाहर से लाइट तो आए लेकिन वह इतनी ही आए कि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर झांक कर ना देख सके उन शीशों के आर पार। तो इसी तरह से मतलब सनरूफ ग्लासेस जो लगाए जाते हैं, रूफ ग्लासेस जो सनलाइट के आने के लिए होता है, वो भी ट्रांसलूसेंट होते हैं, ओपैक नहीं होते हैं और ना ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो पार्शियली नहीं, इसमें ओपैक ऑब्जेक्ट है। जब यह ओपैक ऑब्जेक्ट किसी रे ऑफ लाइट के सामने आई तो टकराने के बाद वापस रिटर्न हो गई उसी मीडियम में, सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। दूसरा जो आता है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, देखिए ये होता क्या है, हमने कहा था कि रे मतलब लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होगी, आपको पता है कि वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो देखिए, दो मीडियम जो है वह हम लोग कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग मीडियम के बीच कंपैरिजन करते हैं। मीडियम कितने तरह का हो गया, जब दो मीडियम को कंपैरिजन करते हैं तो एक हो जाता है रेयरर मीडियम, ठीक है, और दूसरा हो जाता है डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयरर और डेंसर मीडियम। अच्छा, दोनों में कंपैरेटिवली होता है भाई, ये नहीं सोचना कि इसको हम रेयर कहें उसको, कंपैरेटिवली हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को जनरली तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, है ना, और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, याद रखिए। अब इस तीनों के बीच के डिफरेंस को समझिए। देखिए, तीनों में स्पीड का, अच्छा एक और मीडियम आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और मीडियम इसमें आ जाएगा और वह हो जाएगा वैक्यूम। इसको समझिएगा, इसको समझिए। वैक्यूम भी एक मीडियम भी, वैक्यूम ही जो है वह भी लाइट के लिए एक रीजन ही है। अब देखिए, जैसे जैसे सबसे डेंसेस्ट मीडियम होता है सॉलिड, डेंसेस्ट मीडियम क्या हो जाएगा, सॉलिड।
सॉलिड से जो है, अब देखिए इसको एरो बनाकर आप समझ सकते हैं कि कौन कैसे होता है ना। सबसे रेयरर मीडियम होता है कौन? वैक्यूम। तो वैक्यूम से ज्यादा डेंसर मीडियम कौन हो गया? वैक्यूम से ज्यादा डेंसर मीडियम हो गया गैस। ठीक है, गैस से ज्यादा डेंसर मीडियम कौन हो गया? लिक्विड। और लिक्विड से ज्यादा डेंसर मीडियम कौन हो गया? सॉलिड। आप बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे, छोटा बड़ा मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि भाई ये जो है ओपन फेस जिसकी तरफ होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप मान लीजिए कि ओपन फेस जिसकी तरफ है वो ज्यादा ही डेंसर है। वैक्यूम में कोई चीज नहीं होता है, कुछ भी नहीं, न गैस न लिक्विड न सॉलिड, कुछ भी नहीं होता है, जिसे हम लोग स्पेस कहते हैं। सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, किसमें? वैक्यूम में। ठीक है, अब बढ़ते मतलब लाइट की स्पीड घटते हुए क्रम में अगर कहें, घटते हुए क्रम में कहें लाइट के स्पीड के हिसाब से, हम डेंसिटी के हिसाब से, अभी जो मीडियम का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके हिसाब से? डेंसिटी के हिसाब से। ये जो आपका बताएगा, यह बताएगा आपका डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से मीडियम को हम लेकर रहा है। अगर हम करेंगे इसके डेंसिटी के बजाय लाइट के स्पीड के हिसाब से करें, किसके हिसाब से? लाइट के स्पीड के हिसाब से। स्पीड यहां पे रख दीजिए, स्पीड। तो याद रखिए स्पीड के हिसाब से अगर मीडियम को डिफरेंशिएट करें तो सबसे मिनिमम स्पीड हो जाएगा सॉलिड का। सबसे मिनिमम स्पीड का किसका होगा? सॉलिड का। सॉलिड में लाइट की स्पीड सबसे कम रहती है, उससे ज्यादा स्पीड हो जाती है किसमें? लिक्विड में। और उससे ज्यादा स्पीड किस में हो जाएगी? गैस में। और उससे भी ज्यादा स्पीड किस में हो जाएगी? वैक्यूम में। और उससे भी ज्यादा स्पीड किस में रहेगी? तो वह होगी आपकी, सॉरी, उससे ज्यादा स्पीड जो है वह रह ही नहीं सकती है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं होगी। इस तरह सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा गैस, गैस से ज्यादा वैक्यूम में। ये आपका जो डिफरेंशिएशन है, ये जो आपका डिफरेंशिएशन है, यह आपके डेंसिटी के कारण हो जाता है। अब कहेगा कि इसी के हिसाब से, अब देखिए दो मीडियम हो गया, एक रेयरर मीडियम और दूसरा कौन हो गया? डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर मीडियम। जब कोई भी रे ऑफ लाइट, याद रखिए, अब यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे कि रेयरर और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंस आता है। देखिए, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है किसी रेयरर मीडियम से, इस मीडियम को आर से डिनोट कीजिए कि ये रेयरर मीडियम है, और जब यह इस ऑब्जेक्ट से, यह डेंसर मीडियम, यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यह एक ग्लास ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, ग्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। अब ग्लास ऑब्जेक्ट है तो जब यह इस मीडियम से आता है तो यह स्लाइटली अपने पाथ से वैरिड हो जाता है, ठीक है। तो ग्लास जो है, आप याद रखिए कि ये रेयरर मीडियम है और ग्लास, एयर से ग्लास क्या हो गया? डेंसर हो गया। तो ये हो गया, आप डी रख लीजिए इसका, ठीक है, ठीक है, डी रख लीजिए इसका, डेंसर मीडियम है भाई। तो डेंसर मीडियम में यह पाथ से स्लाइटली वेरिएट हो गया। स्लाइटली क्या हुआ? वेरिएट हो गया। आप थोड़ा सा इसको और तिरछा कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें वेरिएशन होता है। चलिए, इसमें थोड़ा सा और इसको आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा और आप तिरछा कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें वेरिएशन हुआ और इसके बाद नीचे फिर एयर में आ गया, तो ये हो गया रेयरर मीडियम। तो आप देखिएगा क्या कि यह फिर से अपने पाथ में वेरिएशन लाता है और इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो कहेगा कि देखिए कैसे वेरिएशन समझ में आएगा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। इसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये जो है रे क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है। स्मॉल आर से डिनोट करेंगे इस रिफ्रैक्टेड रे को। और ये जो हो गया, यह फिर से हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे अगेन। तो इसको हम लोग रखेंगे R1 और इसको हम लोग रख लेंगे R2, ठीक है। तो अब इसमें जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराई उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, जो कि एक लाइन आपके द्वारा ड्रॉ की गई, ठीक है।
तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका इमेजिनरी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है ना, तो इस रे ऑफ लाइट का मोमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, इसका नाम रख दीजिए आप नॉर्मल। क्या नाम रखेंगे? नॉर्मल। तो यह परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को जो ड्रॉ किया गया है नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल की तरफ इस रे ऑफ लाइट का मोमेंट हो गया। बेंडिंग किस साइड में हुआ? नॉर्मल की तरफ। अब इससे यहां से फिर अगेन रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम, यानी जहां से वह रे ऑफ लाइट ग्लास से निकलकर फिर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो उसका नाम रख दीजिए पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या नाम रखेंगे? पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका जो रे ऑफ लाइट है, जो पहले नॉर्मल के पास आ रहा था, अब ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह मतलब बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे, जैसे एक ग्लास जार है, जैसे आप एक बाल्टी रख लीजिए, आप एक बकेट रख लीजिए, और इस बकेट में ना क्या कीजिए कि वाटर को फिल कर दीजिए। ठीक है, क्या फिल करना है आपने? वाटर को फिल करना है। अब इस वाटर को फिल करने पर, ठीक है, आप देखेंगे डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल देखेंगे। अगर आपने एक रॉड यहां पे डाला है, ठीक है, क्या डाला भाई? रॉड एक डाला, एक रॉड को आपने इमर्स किया वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये जो इमर्स्ड रॉड है, इमर्स्ड जो आपका रॉड होगा, ठीक है, यह वाटर के सरफेस तक आएगा तो लगेगा कि बिल्कुल सीधा है, लेकिन जैसे ही जहां पे वाटर सरफेस यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई ये तो है वाटर सरफेस, यहां से जब रॉड यहां पे अंदर इन किया, तो जहां से इन किया आपको लगेगा कि भाई ये रॉड हल्का सा टेढ़ा हो गया है। हल्का सा क्या हो गया है? टेढ़ा हो गया है। लेकिन वास्तविक में वो टेढ़ा होता नहीं है। वो वास्तविक में होता तो इस जगह पर है, पोजीशन इसका होता है ये वाला, जहां बिल्कुल सीधा है। भाई लोहा का रॉड पानी में डूबने से टेढ़ा हो कैसे सकता है? ये है तो बिल्कुल सीधा ही। लेकिन वाटर में इमर्स करने के बाद, आप जब इस वाटर में इमर्स करते हैं, तो उसके बाद जब आप इसको सीधे देखने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वह रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड होती हैं। पहले डेंसर मीडियम से रेयर से डेंसर में जाती हैं, और डेंसर से जब रेयर में आती हैं तो फिर ये अवे भागती हैं, दूर भागती हैं, और इसलिए ये यहां पर बेंडिंग हुई सी दिखाई देती है। ठीक है, कैसी दिखाई देती है? बेंड हुई सी। तो वह एक्चुअली बेंड ना होकर रिफ्रैक्शन के कारण हमें बेंडेड दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? अब समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। देखिए, और अगला है अपना जो है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो ये व्हाइट कलर की लाइट होती है, जिसे हम लोग सनलाइट कह रहे हैं, तो ये व्हाइट कलर की जो लाइट होती है, जब किसी ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब किसी ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो यह ग्लास प्रिज्म से गुजरने के बाद यह क्या होती है कि अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट में यह डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। यह अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट में क्या होती हैं? डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। तो इसी डिफरेंशिएशन ऑफ रे ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर? तो आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन में बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है ना, वह अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। एक पैरेलल रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे क्या कि जैसे आप रिफ्लेक्शन देंगे तो मिरर और इमेज में रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको याद करना है।
हमने कहा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बताया था। अब देखिए, अब कुछ मिरर्स के थ्रू हम देखेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई ये जो है वो मिरर जो है वो क्या है, तो यह है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि कनकेव मिरर में हमने आपको कहा था कि एक आपको ड्रॉ करना होता है, एक आपको ड्रॉ करना होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ड्रॉ करना होगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये जो मिरर है, इस मिरर के ठीक हाफ पर हमने जो जिस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस लाइन को हमने टच कराया मिरर से, इसका नाम होता है पोल, यानी हाफ पोजीशन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अब इसके बाद यहां पे कहेंगे कि जहां पे इस कर्वेचर का सेंटर था वह हो जाएगा इसका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। इन दोनों के बीच के हाफ पोजीशन को हम लोग काउंट करते हैं एफ, यानी फोकस, ठीक है। कहेंगे सर हाउ कुड बी डिसाइड कि व्हाट विच इज फोकस, फोकस क्या है, कौन है, वेयर इज फोकस, फोकस कहां है, हाउ कुड बी डिसाइड, कैसे निर्णय लें कि सर फोकस कहां है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बेटरली इस पर फोकस करेंगे, बेटरली इसको समझेंगे। देखिए क्या होता है कि इसको जिसको कि हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस, आप एक काम तो कर सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वह कुछ रे ऑफ लाइट को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रे ऑफ लाइट को सीधे मिरर पे यहां डालो। सीधे कहां डालो? मिरर पे, सीधे डालो मिरर पे। ये रे ऑफ लाइट सीधे कहां पहुंचनी चाहिए? मिरर पे पहुंचनी चाहिए भाई, इधर उधर जाना नहीं चाहिए, सीधी पहुंचनी चाहिए मिरर पे। अधिकांशतः बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी फोकस कहां डिसाइड करें, फोकस कहां पे रखें, फोकस का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मिरर, क्योंकि ये तो हम पता कर नहीं सकते भाई, ये तो हम नहीं पता कर सकते कि भाई ये कितने बड़े स्फीयर का हिस्सा है। तरीका क्या है भाई? तो तरीका ये है कि आप क्या कर लोगे, आसानी से पता करने के लिए आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट को यहां पे रखोगे जो मिरर पे सीधे सीधे पड़ती हैं। क्या देखोगे, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट कोई भी हो गुजरेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद, तो वह एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगी, एक ही पॉइंट पर आकर इकट्ठा होंगी, एक ही पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगी भाई? इकट्ठी हो जाएंगी। यहां से भी आप देखोगे तो ये भी एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती है भाई, है ना। सारी रे ऑफ लाइट कहां पर आकर जमा हो जाएंगी? एक ही पॉइंट पर आकर जमा हो जाएंगी। इससे एक और रूल निकलता है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट, है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, अगर कनकेव मिरर में टकराती हैं तो वह सीधे तौर पर आकर एक जगह कहां पर इकट्ठा हो जाती है, तो वही फोकस पे इकट्ठी होती हैं। कहां पे इकट्ठी हो जाएंगी रेज ऑफ लाइट? तो फोकस पे इकट्ठी हो जाएंगी। क्योंकि सारी रेज ऑफ लाइट को यह कन्वर्ज कर देती है, एक पॉइंट पर ले आकर जमा कर देती हैं, इसीलिए कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल हो गया, दूसरा रूल को इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग कहता है भाई कि अगर इसी का जस्ट अपोजिट आप सीखिएगा, जस्ट अपोजिट आप देखिएगा कि जो रे ऑफ लाइट कहीं से भी आ रही हैं, कहीं से भी आ रही हैं और वह गुजरती हैं कहां से भाई? फोकस से होकर गुजर जाती हैं। कहां पे गुजर रही हैं भाई? फोकस से होकर गुजर जा रही हैं, ठीक है। और जब वह फोकस से होकर आने वाली कोई रे ऑफ लाइट, यहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, यहां से आ रही है और मिरर में टकराती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह क्या हो जाती है? रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है, ठीक है। उल्टा समझ में आ गया कि अगर रेज इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेंगी फोकस से, और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है और वह मिरर से टकराती है, तो इसका मतलब है कि वह
रिटर्न होने के बाद कहाँ पर मिल जाएंगे, कहाँ से कैसे हो जाएंगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम लोग एक और चीज देखेंगे। देखिए भाई, जो है इसमें कुछ और रूल्स कहते हैं, कुछ और रूल्स क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्शन का नियम भी इसमें बहुत अलग अलग है। कोई रे ऑफ लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है ना, कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरती हैं और तब मिरर से टकराती हैं, कहां से गुजर रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो वह जिस पाथ से आती हैं, जिस पाथ से आती हैं उसी पाथ पर वापस भी रिटर्न हो जाती हैं, जिस पाथ से आई और उसी पाथ से वापस रिटर्न हो गई, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल। एक और रूल होता है, उसको आप पढ़ेंगे ध्यान से। तो देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहीं से आती है और वह डायरेक्ट टकराती है, कहां पर, डायरेक्ट टकराती है पोल पर। कहां पे टकरा रही है भाई, पोल पे टकरा रही है, ठीक है। तो पोल पे टकराने वाली रे ऑफ लाइट, ठीक है, यह बिल्कुल उतनी ही डिग्री का एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है, उतनी ही डिग्री का एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है जितने डिग्री का एंगल यह इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। तो यहां पे आप मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे बना रही है, तो ये होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, तो ये हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तब इस केस में हम कह सकते हैं एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि सर कनकेव मिरर में तो आपने बता दिया, व्हाट अबाउट द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा। देखिए, कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, देखेंगे कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, तो आपको कन्वेक्स मिरर का ऑलरेडी फिगर बनाया जा चुका है कि सर जी जो ये कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक ना, ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है कि इसका जो इनवर्ड सरफेस होता है, जो इसका बेंडेड, भीतर की तरफ बेंडेड सरफेस होता है, उसको हम लोग पेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इट मींस दैट कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर, है ना, इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। आपने एग्जांपल भी हमने आपको दिया है कि भाई जो साइड व्यू मिरर होता है दैट इज कॉल्ड, दैट इज कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, इसमें कन्वेक्स मिरर में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कन्वेक्स मिरर में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, कन्वेक्स मिरर में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। देखिए, इसके दो साइड में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, दो साइड में भाई प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, दो साइड में प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। क्लियर है? कारण है कि यहां पे रूल्स वही फॉलो करता है जो यहां पे फॉलो कर रहा है, रूल्स यही वाला फॉलो करेगा जो कनकेव मिरर वाला है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे सभी चीजें रियल हो रही हैं, रियल हैपनिंग हो रही है, और अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहां पे सभी चीजें वर्चुअल होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी। जैसे कहता है कि देखिए इसमें जो है वह आप जैसे इसमें रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे रखेंगे आप फोकस, तो यहां पे एक जगह आपका रहेगा कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे रहेगा भाई फोकस। ये सब है आपका वर्चुअल कंडीशन में। कोई रे ऑफ लाइट जब यहाँ पे पड़ती है जो है वो यहाँ पे पड़ती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जा रही है, ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जा रही हैं और मिरर पे पड़ती हैं, तो सरफेस तो भाई ऐसे इन्वर्टेड है, इस तरफ इन्वर्टेड है, तो ये यहाँ पे पड़ने के बाद इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न तो भाई इधर ही होगी, है ना, बाहर तो जाएगी नहीं, मिरर है भाई, ओपेक ऑब्जेक्ट है, उस पार तो जाएगी नहीं। ये भी अगर यहाँ पे पड़ती है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है, ये पार नहीं कर सकती है मिरर, है ना, तो एक्चुअली में वह दिशा परिवर्तित कर लेती है। लेकिन हम जब मिरर के सामने होते हैं तो यहां पे क्या होता है कि कहता है कि भाई ये जो है वो फोकस पे आती तो नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा कि यह फोकस पे आ रही है, लगता है कि वह फोकस पे आकर इकट्ठी हो रही हैं, लगता है कि वह फोकस पे आके इकट्ठी हो रही है।
तो रियली में यहां पे नहीं मिल रही, लेकिन वो सीम टू बी मीट एट द फोकस, सीम टू बी मीट एट द फोकस। रूल्स तो वही है, लेकिन यहाँ रियल हो रहा है, वहां पे इमेजिनरी। ठीक है, आगे बाकी सारे रूल्स वो भी वैसे ही फॉलो करेगी जैसे कि यहां पे फॉलो कर रहे हैं, वह रियल और वर्चुअल वाली बात हो जाएगी। ठीक है, बात करें अगर लेंस की, अच्छा मिरर को छोड़ेंगे, किस पे आ जाएंगे भाई, लेंस पे आ जाएंगे। लेंस पे, लेंस को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। मिरर तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंस को अपने समझते हैं। देखो भाई, लेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो लेंस क्या है और लेंस कैसे वर्क करता है, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेंस कैसे वर्क करता है, देखिए लेंस जो है वह भी आपको बताया गया कि लेंस तो वैसे हमने कई टाइप्स के आपको पढ़ाए हैं, कई टाइप के लेंस हमने आपको बताया है कि कन्वेक्स है भाई, प्लेनो कनकेव है, कनकेवो कन्वेक्स है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है सिर्फ कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस इसमें भी आपने ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस आपको इसमें भी समझना है भाई। प्रिंसिपल एक्सिस सब में होता है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है आपने, इसी का नाम आप रख लो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी आपका होता है क्या, इसमें भी आपका होता है फोकस, इसमें भी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी होता है भाई क्या, तो इसमें भी होता है आपका फोकस हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जब कोई रे ऑफ लाइट इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती हैं, तो मिरर में होता है रिफ्लेक्शन। मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, पर लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होकर इसमें रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और ये जो रे ऑफ लाइट है वह रिफ्रैक्टेड होने के बाद आकर फोकस पे मिलती हैं। कहीं से भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी तो रिफ्रैक्टेड होकर कहां पे मिलेंगी भाई, फोकस पे मिलेंगी, रिफ्रैक्टेड होकर फोकस पे मिलती हैं। तो ये इसका रूल्स होता है। अच्छा, फोकस से आने वाली लाइट जो होगी, अगर मान लीजिए कि यहां से फोकस से कोई लाइट आ रही है, तो यह रिफ्रैक्ट होने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती हैं और ये वही रूल्स फॉलो करती हैं, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन होता है और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी सारी रेज ऑफ लाइट इसको पार करने के बाद, सारी रेज ऑफ लाइट पार करने के बाद एक डेफिनिट पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस मिलेगा कहां, मैग्नीफाइंग ग्लास को हमने बताया था कि दैट कंसिस्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। क्या कंसिस्ट करेगा, कन्वेक्स लेंस को कंसिस्ट करेगा। अब देखिएगा क्या, कन्वेक्स लेंस का एक आप क्या करोगे कि उसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जैसे आप क्या करोगे कि एक स्टैंड ले लो, कोई सी भी स्टैंड ले लो भाई, स्टैंड तो सबके घर में होना चाहिए, स्टैंड नहीं है तो आप बना लो स्टैंड ऐसे, है ना। अब इस स्टैंड पे क्या करो कि आप ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास को इकट्ठा मतलब लगा दो, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या होगा, अब मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर सनलाइट आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए भाई, सारी सनलाइट आ जाएगी। अब इसके नीचे पेपर लगाओ, पेपर लगा दो भाई, पेपर कागज है ना, एक पेपर का टुकड़ा लगा दो, एक पेपर का टुकड़ा, ठीक है ना, एक पेपर का क्या कर दो, टुकड़ा लगा दो, ठीक है, पेपर का क्या करो, टुकड़ा लगा दो, ठीक है ना। अब देखो क्या कि पेपर का टुकड़ा वहां पे लगाओ कि भाई स्टैंड पे तो अपना जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास फिक्स है। अब पेपर का टुकड़ा इस जगह पे लगाना है कि यहां से छनकर आने वाली लाइट इस पेपर पर केवल और केवल डॉट के रूप में पड़ना चाहिए। यहां से आने वाली लाइट एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, डॉट पे पड़नी चाहिए। यहां पे केवल और केवल यहां से आने वाली लाइट सिर्फ डॉट बनाए, इतना ही आपको दूरी रखना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट द पेपर पर्टिकुलर पेपर हैज टू स्टार्ट बर्निंग, वह जलना शुरू कर देगा थोड़ी देर के बाद। क्यों,
क्योंकि ये सारी रे ऑफ लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रही है और इसके वजह से इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि यह जलना शुरू कर देता है। बात समझ में आया? तो यानी यहां पे यह बात प्रूफ कर रहा है कि कन्वेक्स लेंस में जब रेज ऑफ लाइट पड़ती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। यह प्रूव करता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। कन्वेक्स मिरर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो भी रेज ऑफ लाइट आती हैं यह यहां से क्या होती है कि बेंड होकर वह अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के दूर भाग जाती हैं। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पास नहीं पहुंचती हैं, दूर भाग जाती हैं। कहीं से भी पैरेलल रेज आई तो वह प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से भी दूर भागेगी। ये कहीं मिलती नहीं है, बट इट जस्ट सीम टू बी मीट एट फोकस, यानी बिल्कुल कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स मिरर की तरह इट सीम टू बी मीट एट फोकस। यह फोकस पे मिलती हुई सी लगती है, फिर फोकस पे मिलती हुई सी महसूस होती है। ठीक है कि भाई ये मिल तो नहीं रही है लेकिन भाई मिलती हुई सी दिखाई देती है। तो ये दोनों में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और लेंसेज का डिफरेंस हो गया। अब लेंसेज में इमेज कैसे बनता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।